यस सर। शेयर कर दीजिए। ओके सर। सर। ओके, तो हो गया, बन गया था ना फॉर्म। यस सर। बीटीन बीटीन प्राइमरी, हाँ ठीक है। नहीं, हम लोग वो कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे। पोस्ट देखिए एक बार। अ, हो गया हमारा पोस्ट यस ना, सर। चलिए डाल दिया था हमने, पोस्ट। ठीक है। यस सर। तो एक और काम कीजिए, तो एक बार जाइए वापस पेज में। यस सर। और एक काम करते हैं हम लोग, रुकिए एक मिनट, मैं सिर्फ पैरामीटर्स को थोड़ा सा एक बार हटा देता हूँ। लेट्स कम टू द पेज वंस अगेन, ठीक है। अब एक बार सबमिट करके देखिए, तो रिफ्रेश एक बार सबमिट करके देखते हैं। यस सर। क्लिक कीजिए सबमिट पे, सबमिट बटन में। हाँ सर। हुआ कुछ नहीं है। क्लिक तो कर रहे हैं बट ये पर रिफ्रेश हो फिर से आ जा रहा है। अच्छा, फिर से आ जा रहा है ना, मतलब डेटा दिखा नहीं रहा है, कहाँ नो गया सर। क्या हुआ है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक्चुअली डेटाबेस में जा भी नहीं रहा है, बिकॉज अभी तक हमने वो बनाया ही नहीं है, क्रिएट के लिए हमने कुछ बनाया ही नहीं है अभी, ठीक है। तो यस सर। अब आइए, आप आइए उस पर, विजुअल स्टूडियो पे। नाउ लेट मी शो यू व्हाट टू यस। डू। तो चलिए, हमारा यूआई बन गया, बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है। और यस सर। ये जो यूआई वाला पार्ट है, फ्रंट एंड है, और क्रिएटिविटी चाहिए इसमें एक अलग लेवल का है ना, ठीक है। तो अब जैसे ये, चलिए छोड़िए, उसको बाद में आते हैं उस पर। तो चलिए, ये बन गया हमारा। नाउ लेट्स कम टू द कंट्रोलर वंस अगेन, ठीक है। यस सर। बिकॉज अब ये जो रिक्वेस्ट है ना, जब आप यहाँ से सबमिट कीजिएगा, ठीक है, तो इट विल गो यस टू द सर। सेम राउट एक्चुअली में, ठीक है, जाएगा सेम राउट में, लेकिन वो होना चाहिए पोस्ट, और अभी गेट में जा रहा है असल में, ठीक है, गेट में जा रहा था, लेकिन अब हमने पोस्ट लिख दिया था, पोस्ट में जा रहा है अभी, तो ठीक है। इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा था वहाँ पे, डेटा तक नहीं दिखा रहा था हम लोग को। तो अब जाते हैं हम लोग उसमें, कंट्रोलर पे आते हैं, आइए कंट्रोलर पे, प्लेयर कंट्रोलर पे। यस सर। नहीं, ये तो वो हो गया, मॉडल हो गया ना। कंट्रोलर सर। कंट्रोलर, प्लेयर कंट्रोलर क्लास होगा, ऊपर है। हाँ, हाँ ये, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे और एक मेथड बनाइए आप, क्रिएट के नाम से ही, ठीक है। और एक मेथड बनेगा बाय द नेम ऑफ क्रिएट, बट इस बार थोड़ा सा हमारा रिटर्न टाइप वगैरह सब चेंज होगा, और भी कुछ चेंज होगा, चलिए ठीक है, बनाते हैं। तो पब्लिक, पब्लिक, यस सर। उसके बाद में सर देखिए, रिटर्न। हाँ रिटर्न तो ये भी आई एक्शन रिजल्ट करेगा, लेकिन अभी के लिए, क्योंकि जैसे उस समय मैं बोल रहा था ना कि हम लोग को नहीं पता है कि ऐसा कोई ये है कि नहीं हमारे पास में, पेज है कि नहीं। तो अभी हम थोड़ा देर के लिए स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो राइट स्ट्रिंग, मैसेज दे देंगे कि वो बन गया प्लेयर बोल के, वो बाद में फिर इसको मॉडिफाई किया जाएगा। तो पब्लिक यस स्ट्रिंग, सर। द मेथड्स नेम विल बी द सेम, क्रिएट, ठीक यस है। सर। एक बार पैरेंथेसिस डाल के और वो ब्रेसेस लगा दीजिए, ब्रेसेस लगा दीजिए, ठीक है। देखिए, यस अभी सर। रिटर्न रिटर्न का प्रॉब्लम आ रहा होगा, एक बार आप रिटर्न हेलो कर दीजिए इसमें, कि रिटर्न प्लेयर क्रिएटेड लिख दीजिए। देख लीजिए एक बार क्या एरर है, देख लीजिए एरर को, देख लीजिए। सर। एरर वही होगा, हाँ वही था ना, नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न वैल्यू करके लिख रहा है, पहले लाइन में नीचे दिखेगा जो कोई लिखा हुआ था। तो चलिए रिटर्न, और ये कोटेशन के अंदर में, स्पेस के बाद में कोटेशन के अंदर में प्लेयर क्रिएटेड ऐसे लिख दीजिए तब तक, प्लेयर क्रिएटेड, और सेमीकोलन, यस सर। ठीक है। बट स्टिल देखिए वहाँ एरर है, ठीक है। तो अभी यस नीचे में सर। देखिए एक एरर आ रहा है, देखिए आपका है ना, लिखा हुआ है ना, टाइप प्लेयर कंट्रोलर ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड क्रिएट, है ना, विद द सेम पैरामीटर टाइप्स, ठीक है। अब सर। जैसे देखिए, मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग में जो हमारा रिटर्न होता है ना, रिटर्न टाइप या फंक्शन का टाइप आप बोल सकते हैं, दैट इज इनवैलिड एक्चुअली, ठीक है। जैसे आपका दोनों क्रिएट का रिटर्न टाइप अलग अलग है, लाइन नंबर 14 में दिखेगा, तो वो जो क्रिएट है उसमें आई एक्शन रिजल्ट लिखा है हमने। लाइन नंबर 18 में देखिएगा तो हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब कोई जैसे आप बोलिएगा कि सर दोनों तो अलग है, क्योंकि एक आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, दूसरा स्ट्रिंग रिजल्ट कर रहा है, ठीक है। बट जब मेथड को ओवरलोड करते हैं तो रिटर्न टाइप को कंसिडर ही नहीं किया जाता, मतलब उसको डिफरेंट माना नहीं जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का तो कोई रिटर्न टाइप ही नहीं होता है ना। एंड यस सर। इस कॉन्सेप्ट में, मतलब ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट में कंस्ट्रक्टर भी आता है, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है। मतलब रिटर्न टाइप को कंसिडर ही नहीं किया जाता है इसमें, ठीक है, डिफरेंट माने नहीं जाता है उसमें ना, ठीक है। तो इन ऑर्डर
दैट, ठीक है, टू फंक्शंस आर डिफरेंट, है ना, आपको डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पैरामीटर में होना चाहिए। तो अभी दोनों क्रिएट को आप देखिएगा, दोनों का ब्रैकेट ब्लैंक है, खाली है, ठीक है। तो यस फर्स्ट वाला सर। तो समझ में आता है, फर्स्ट वाला तो खाली रहना ही चाहिए, ठीक है। बट सेकंड वाला खाली नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें कुछ इंजेक्ट करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, जो वहां से जो डेटा मिलेगा हम लोग को फॉर्म से, वो फॉर्म का डेटा इंजेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो हमको सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो देखिए जो यस सर। डेटा मिलेगा, ठीक है, जो डेटा मिलेगा वो, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, एक तरह से वो जो हमारा मॉडल है प्लेयर का, वो कंपेटिबल डेटा मिलेगा, बिकॉज हमने डेटा वही सब दिया है ना, जो जो उस मॉडल में था, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये जो क्रिएट है लाइन नंबर 18 वाला है ना, ठीक है, जो क्रिएट है उसके पैरेंथेसिस में जाके हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे प्लेयर, ठीक है, प्लेयर क्लास का, ठीक है, तो डालिए प्लेयर क्लास, प्लेयर कैपिटल कहाँ में, पे ये हाँ पैरेंथेसिस? हाँ, उस पैरेंथेसिस में, यस सर। ठीक है, कैपिटल पी से प्लेयर, और फिर स्मॉल पी से प्लेयर, प्लेयर्स नहीं प्लेयर कीजिएगा, ठीक है, स्मॉल में ये सिंगुलर, यस सर। गड़बड़ हो गया, क्यों, कुकीज वाला क्लास आ गया, प्लेयर वाला क्लास आना चाहिए, प्लेयर, देख लीजिए प्लेयर क्लास होगा, हाँ, फिर वो स्मॉल में दिखा रहा है आपको, हाँ, स्मॉल में प्लेयर दे दीजिए, हो गया, ठीक है, लाइक दिस, है ना। एक बार ऊपर रेफरेंस जाके चेक कर लीजिए, तो वो मॉडल्स का रेफरेंस है कि नहीं है, होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये सर ग्रे में ही आएगा सर। वो ग्रे में आएगा क्योंकि वेरिएबल है, कॉन्टेक्स्ट को देखिए ना, कॉन्टेक्स्ट के टाइप से कलर में ही आएगा वो। यस सर। अच्छा, ऊपर हमने मॉडल का रेफरेंस लिया, हाँ लिया है, लाइन नंबर 1 में ही है, CTMS 2001 मॉडल्स, ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास प्लेयर लिया है ना आपने, मॉडल्स में है, ठीक है, तो इसलिए उसका यस रेफरेंस सर। लेना जरूरी था। तो चलिए हो गया, अब आ जाइए, नीचे आ जाइए, यस सर। वो फंक्शन में आ जाइए जो बना रहे थे हम लोग। अब देखिए, यस अब ये सर। फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमको डेटाबेस में डेटा डालने में मदद करेगा, ठीक है, नाउ हाउ इट इज डन, कैसे सर? लेट्स, अब वही दिखाता हूँ मैं कैसे करके डेटा डालेगा ये। तो डेटा हमको मिल यस। जाएगा, फॉर्म का डेटा ये प्लेयर के अंदर मिल जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है, प्लेयर विल गिव अस द डिस्प्ले के फॉर्म अंदर? डेटा। हाँ, वो जो छोटा वाला प्लेयर है, छोटा वाला प्लेयर के अंदर है ना, हाँ, इसमें ये सर। तो हाँ, ये टाइप है, वो वेरिएबल है, तो इसके अंदर मिल जाएगा हमको डेटा। अब इस डेटा को यस हमको, सर। ठीक है, वहाँ डेटाबेस से पहुंचाना है थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क, है ना, ये कैसे होगा देखिए, ठीक है। तो यस सर। अब ये लाइन नंबर 20 में जगह बनाइए, वो लाइन नंबर 20 को नीचे लेके जाइए। यस सर। नहीं, तो 21 में जगह बन गया, 20 में जगह चाहिए, मतलब रिटर्न वाला लाइन नीचे आना चाहिए। ओके सर। रिटर्न तो लास्ट लाइन होगा फंक्शन में, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो अब डेटा जो है, मतलब डेटाबेस में जाएगा यूजिंग वो एक जो कॉन्टेक्स्ट का हमारा वेरिएबल है उसको यूज करके, ठीक है, तो मतलब जब भी डेटाबेस के साथ बात कीजिएगा यू विल नीड कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो अब लिखिए अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, यस सर। हो गया, हाँ, डॉट। यस। अब डॉट। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसके अंदर में दो DB सेट है, मतलब दो टेबल्स है एक्चुअली, ठीक है, एक टूर्नामेंट्स है और दूसरा प्लेयर्स, अभी आपने क्रिएट किया है, तो डॉट देने के बाद में आप प्लेयर्स लिखिए, तो P कैपिटल ना, क्योंकि वो जो वहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। प्लेयर से प्लेयर्स, प्लेयर हाँ सर। प्लेयर्स, प्लूरल में प्लेयर्स होगा, यस सर। यस। ठीक है। यस फिर सर। डॉट, डॉट ऐड, डॉट ऐड, यस सर। ए कैपिटल कर दीजिएगा, ऐसे तो आ जाना चाहिए था, लिस्ट में आ नहीं रहा है, ए कैपिटल कर दीजिए, आ रहा है सर लिस्ट आ गया में। ना, हाँ, तो टैब दबा दीजिए तो अपने आप वो हो जाएगा, ए कैपिटल हो यस सर। जाएगा। ऐड। हाँ, फिर ऐड इज अ मेथड, तो उसका ब्रैकेट खोलिए, पैरेंथेसिस खोलिए उसका, यस सर। वाह, यस सर। ओके, देन यहाँ पे हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, प्लेयर क्लास का, ठीक है, तो न्यू प्लेयर, न्यू प्लेयर, मतलब ये आपका नया रो बन रहा है एक तरह से, ठीक है, दिस इज द न्यू रो दैट यू आर क्रिएटिंग, तो न्यू प्लेयर, यस सर। ठीक है। एक मिनट सर। यस सर, न्यू प्लेयर। हाँ, न्यू प्लेयर, फिर उसके बाद में आप क्या कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए,
उस 35 से बाहर मत जाइए, 35 के अंदर ही रहिए, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए। मतलब जितना कोड लिखा जा यस रहा है वो पैरामीटर के अंदर लिखा जा रहा है, ठीक है। यस सर। हो गया, प्रेस हो गया एंटर। यस सर, हो रहा है सर। सर मैं फिर से रिकनेक्ट करता हूँ, बहुत स्लो हो जा रहा है सर। अच्छा, ठीक ठीक है। लेट्स ट्राई दिस वंस मोर। तो हमारा ये एज था वाइट और रेड, वी हैव टू मैच इट विद द करेक्ट सेंटर, इन दिस केस वी हैव रेड राइट हियर, एंड देन हमें इसको सिर्फ ऊपर लेके जाना है बाय डूइंग F2। नाउ अगेन I'll keep my finger on the white center and look for more white edges. I have white and blue here. सबसे पहले मुझे सिर्फ बॉटम लेयर पे लाना पड़ेगा so that कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्लेयर्स डॉट ऐड है ना। अच्छा, सर हाँ हाँ, तो एक न्यू काम और कीजिए, प्लेयर। एक काम और कीजिए, उस उसी लाइन में ना लास्ट में पहले जाके एक सेमीकोलन भी लगा दीजिए, मतलब उस स्टेटमेंट को क्लोज कर दीजिए, फिलहाल एक सेमीकोलन लगा दीजिए। यस हाँ, सर। अब आइए पैरेंथेसिस के अंदर आइए, मतलब उसी को कंप्लीट करना है अभी, पैरेंथेसिस में आइए, उसको ब्रेक कर दीजिए, एंटर दबाइए पहले। ठीक ठीक है, हाँ लिख लीजिए, उसको भी लिख यस सकते हैं, वो न्यू न्यू कंप्लीट कर लीजिए जाके, न्यू प्लेयर डाल दीजिए वहाँ पे, न्यू प्लेयर। यस ठीक सर। है, अभी जो न्यू प्लेयर है ना, देखिए हम लोग यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सब काम हम लोग जनरली कम करते हैं, ओपी हमने किया, लेकिन इस टाइप का ओपी बहुत कम किया हम लोगों ने, है ना। तो अब जैसे हम लोग जो ओपी करते हैं शायद 1990s का या 1980s का ओपी कर रहे हैं आज तक, है ना, ठीक है। बट इवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज अंडरगॉन चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब हम चाहने से, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है। तो ये टेक्निक हम लोग सी प्लस प्लस में या जावा में बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू डू इज प्रेस एंटर, प्रेस एंटर, और एक यहाँ पे ब्रेसेस डाल दीजिए, है ना, एंटर प्रेस करने के बाद में, नहीं नहीं, प्लेयर कंट्रोलर नहीं चाहिए, प्लेयर ही चाहिए था हमको। हाँ, और एंटर यस एंटर सर। प्रेस कर दीजिए।
यस सर। अब ब्रेस स्टार्ट कीजिए। सर ब्रेसेस। हाँ, ब्रेसेस ब्रेसेस। ओके सर। हाँ, यस सर। नहीं ये तो वो ये पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस नहीं, वो जो कर्ली वाला जो होता है ब्रेसेस, जो ब्लॉक के लिए जो होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, वो जो प्लेयर क्लास का जितना भी प्रॉपर्टीज है उसको इनिशियलाइज करना है यहाँ पे ना, ठीक है। जैसे पहला यस प्रॉपर्टी सर। था फर्स्ट नेम, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है, मॉडल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मॉडल में कैसे लिखा था एक बार यस चेक सर। कीजिए तो। शायद फर्स्ट नेम में एफ कैपिटल, नेम में एन कैपिटल है ना, ऐसे करके। प्लेयर डॉट सी एस, प्लेयर डॉट सी एस, ये तो टूर्नामेंट से प्लेयर प्लेयर्स। डॉट सी एस। हाँ, तो यस देखिए ना, सर। फर्स्ट नेम का एफ कैपिटल, लास्ट नेम का एन कैपिटल, ऐसे करके लिखा था ना। तो ये यही सबको इनिशियलाइज करना है वहां यस जाके। तो चले जाइए उसमें, प्लेयर कंट्रोलर में जाइए, देख लिया हमने। प्लेयर यस कंट्रोलर सर। कंट्रोलर कंट्रोलर में। ओके सर। यस सर। फिर यहाँ फर्स्ट लिखिए नेम। फर्स्ट नेम। हाँ, फर्स्ट नेम आ भी गया, देखिए आ भी गया। इज इक्वल टू, यस सर। इज इक्वल टू प्लेयर डॉट फर्स्ट नेम, प्लेयर डॉट फर्स्ट नेम। तो ये प्लेयर ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ये प्लेयर ऊपर से आ रहा है। हाँ, प्लेयर डॉट फर्स्ट नेम, यस सर। ठीक है। फिर कॉमा, एक कॉमा दीजिए, सेमीकोलन एक कॉमा दीजिएगा यहाँ पे। अब प्लेयर का पी यस सर। स्मॉल, पी स्मॉल कर दीजिएगा है ना, वो वेरिएबल का नाम होना चाहिए, क्लास का नाम नहीं। ये जो, हाँ अभी जो प्लेयर लिखा था हमने वही, हाँ। ठीक, प्लेयर या प्लेयर्स है। प्लेयर प्लेयर ओनली प्लेयर, वो जो ऊपर में लाइन नंबर 18 में आपने प्लेयर डिक्लेयर नहीं किया लास्ट में, वही प्लेयर यस यूज सर। करें यहाँ पे हम लोग। ठीक है। यस सर। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे बाकी वो को भी कर दीजिए, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर सबको कर दीजिए। मिडिल नेम इक्वल टू प्लेयर डॉट मिडिल नेम, लास्ट नेम इक्वल टू प्लेयर डॉट लास्ट नेम। तो राइट हैंड साइड में फॉर्म का डेटा है, जो हमको फॉर्म से मिला है वो डेटा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में, ये फॉर्म से रहता हाँ, राइट हैंड, राइट वाला, राइट वाला, ये लेफ्ट वाला तो अभी एक है ये। ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर, हाँ ये जो प्लेयर डॉट आ रहा है वो फॉर्म वाला है, ठीक है। वो फॉर्म से मिला है। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो एक नया ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, जिसको एंटिटी फ्रेमवर्क ले जाकर डेटाबेस में अपडेट करेगा, है ना, इसको ले जाकर डेटाबेस में अपडेट यस। करेगा। लास्ट में वो यस सर। जेंडर इज इक्वल टू प्लेयर डॉट जेंडर। यस सर। एंड ठीक। सेमीकोलन सर। नहीं 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 चाहिए, सेमीकॉलन चाहिए होगा हमको नीचे में, वो जो यस अ, सर। दे चुके हैं हम लोग सेमीकॉलन, एक्चुअली लाइन नंबर 27 में देखिए सेमीकॉलन आ चुका है, ठीक है। सर। तो यहाँ पे कॉमा भी देने की जरूरत नहीं, कॉमा भी छोड़ दीजिए, कॉमा वहां तक चाहिए था तीन, हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है, सही है ये। तो यस अब सर। हुआ? अभी जो हमारा नया ऑब्जेक्ट जो बना, ठीक है, उसके अंदर में हमने डेटा डाल दिया, अब इसको जाके हमको अपडेट भी करना होगा, ठीक है। तो अभी यस लाइन सर। 27 पे आइए, लास्ट में जो हमने सेमीकॉलन डाला हुआ है, हाँ एंटर दबाइए, जगह बनाइए नेक्स्ट लाइन में। एंड नाउ वी हैव टू सेव द यस सर। कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में सब टेम्पररी डेटा आ गया है, इसको सेव कर देना होगा, तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, मतलब ये स्टेटमेंट एक्चुअली डेटाबेस में जाके सेव करेगा, है ना। कॉन्टेक्स्ट का स्पेलिंग, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का स्पेलिंग रॉन्ग है, टी छोड़िए, CONTEXT। यस सर। हाँ, डॉट सेव चेंजेस, डॉट सेव चेंजेस। यस सर। बस ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दीजिए, मेथड है ये, तो ब्रैकेट को, हाँ पैरेंथेसिस को ओपन क्लोज, बस हो गया, यस सर। सेमीकॉलन। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से सेव हो जाना चाहिए जाके, है ना, ठीक है। तो अब चलिए आप यस ट्राई सर। करके देख लेते हैं, वो उसको ओपन कर लीजिए आपका सर्वर को, डॉट नेट वॉच। स्लैश प्लेयर स्लैश क्रिएट। चलिए अब देखिए, अब इसको कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है, ये बोला दो दो क्रिएट है।
सही बात है, हम लोग यस ने सर। छोटा सा गलती किया वहाँ पे। तो एक गेट है, दूसरा पोस्ट होना चाहिए था, तो पोस्ट को हमने डिक्लेयर नहीं किया कि कौन सा वाला पोस्ट होगा दोनों में से, है ना, ठीक है, तो सेकंड वाला पोस्ट होना है। ठीक है, लाइन नंबर 18 पे यस जो हमने बनाया वो पोस्ट होना चाहिए वो ना। तो डू दिस, और जगह बनाइए वहाँ पे, पब्लिक से पहले क्लिक कीजिए, पब्लिक से पहले क्लिक कीजिए और एक एंटर प्रेस करके जगह बना लीजिए। यस सर। हाँ, और ऊपर जाके स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखिए HTTP पोस्ट, अपने आप आ जाना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और HTTP यस पोस्ट सर। लिखिए तो आ जाना चाहिए। HTTP। पोस्ट पोस्ट वैसे सेलेक्ट कर लीजिए, केस वैसे ही होना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया एनोटेशन एक तरह का, है ना, ठीक है, मतलब एक टैग लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए। इसका नेम स्पेस का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है वहाँ पे, है ना, टाइप और नेम स्पेस इस नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी वो तो केसिंग का प्रॉब्लम था शायद, स्मॉल में लिखे था ना इसलिए। तो अभी कैपिटल में आ गया। तो अभी ये टैग बता रहा है हम लोग को कि ये पोस्ट वाला मेथड है ना, ठीक है, कि ये मेथड वो जो वहां से डेटा आएगा उसको ये करेगा, हैंडल करेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए अब वापस जाते हैं हम लोग पेज में, देखिए वो एरर गया कि नहीं गया। यस चला सर। गया, फॉर्म आ गया। आप डाल दीजिए एक प्लेयर का कोई भी नाम डालिए, किसी का भी नाम डालिए आप, और सेव करने की कोशिश कीजिए। जेंडर वन सिंगल होगा, एम कर दीजिए, एम कर दीजिए। अच्छा, जाने दीजिए, जाने देखते हैं क्या एरर आता है। देखिए आ गया ना वहाँ पे एक्सेप्शन में, क्या लिख रहा है, इनवैलिड बाइट सीक्वेंस फॉर एनकोडिंग, सबसे पहले बोल रहा है UTF-8 बोल रहा है। वो सर मेल के कारण हो गया सर। शायद हो सकता है, लेकिन साफ साफ तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे ना, एरर अकर वाइल, एक बार एम करके देखिए, एम करके डाल के देखिए। बट नल वैल्यू इन कॉलम फर्स्ट अब नेम दूसरा आ रहा है, रिलेशन। ठीक है, null value in यस column सर। first name for relation players violates null null not null constraints, the detail it may sensitive data include error detail, उसके बाद में something something ऐसे करके आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा ठीक है, फिर बैक जाइए एक बार, फ्रेश फॉर्म फिल से फिल करके फिर डालिए तो एक बार। नहीं, कंटिन्यू करने से नहीं होगा, रिफ्रेश करने से नहीं होगा, बैक चले जाइए और एक बार वो क्रिएट क्रिएट वो एड्रेस पे जाके एक बार। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कीजिए कीजिए, ट्राई कीजिए, डालिए। उस सबका नाम हम लोग को कहीं देख लेना होगा कि, अच्छा शायद, हाँ हाँ, कुछ चीज़ें, सर सबमिट करें। हाँ करके देखिए सबमिट। सेम प्रॉब्लम ना? यस सर। अच्छा, मैंने भी तो कुछ खास नहीं किया था, हम लोगों ने तो वैसे ही लिखा है यहाँ पे, लेबल फॉर नेम, ID में नेम और ये। अच्छा, मैंने टेस्ट करके इसको देखा है, एक मिनट, मैं सिर्फ टेस्ट करके देख लेता हूँ इसको कि मेरा वाला भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ऐसा ही, क्योंकि जो डेटा गया है मेरे ख्याल से मैंने कमांड लाइन से कर दिया है, ठीक है। रुकिए एक मिनट, देख लेते हैं। एक मिनट में अपना वाला दिखाता हूँ।
चलिए स्टार्ट तो कर दिया मैंने। मेरे में प्लेयर नहीं आएगा, तो मेरा में होगा टूर्नामेंट क्रिएट। ठीक है, तो लेट मी यूज डेटा फ्रॉम हियर, ऑल AICF, ऑल इवेंट्स। यहीं से मैं उठा लेता हूँ, तो सब तो है इसी में। फर्स्ट मेयर्स ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट। स्टार्ट डेट था 01/04/2023। एंड डेट था 08/04/2023। वेन्यू was इंदौर, मध्य प्रदेश। मेरा काम कर रहा था, क्या क्या है। तो एक बार मैं टीए भी देख लेता हूँ, टेबल भी। SQL -h लोकल होस्ट यूजर CTMS_2001। आगे देखिए, नंबर 2 पे आ रहा है, फर्स्ट मेघालय। नहीं नहीं, अभी नंबर 5 पे आ रहा है, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट मेयर्स ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट लाइक दिस। देखिए इंदौर मध्य प्रदेश तो आया है। ठीक है, तो मेरा वाला तो आया है इसके अंदर में। लेट्स सी द कोड एंड ऑल। तो यही मेरा फॉर्म है। फॉर्म एक्शन में कुछ नहीं, मेथड में पोस्ट है। बाकी वैसे ही आपने भी क्रिएट किया, लेबल फॉर, ठीक है, नेम, उसके बाद में सब वैसे ही क्रिएटेड है। ठीक है, एंड टूर्नामेंट कंट्रोलर में आते हैं, तो इवन आई हैव क्रिएटेड अ क्रिएट मेथड। ठीक है, HTTP पोस्ट उसको डिक्लेयर किया है हम लोगों ने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वो MVC और मॉडल्स एंड नथिंग एक्स्ट्रा। ये तो खैर मैंने व्यू के लिए अभी बनाया है, बट ये काम नहीं कर रहा, दिस वन इज नॉट वर्किंग टिल नाउ। और डॉट ऐड न्यू टूर्नामेंट, जिसमें डेटा जैसे था वो ऐड कर दिया गया, ये आपने भी किया है। सेव चेंजेस, रन टूर्नामेंट क्रिएटर, ठीक ही है, इसमें देखने से तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। मॉडल्स को भी अच्छा चेक कर लेते हैं अभी आप केस में जाके, बाकी तो ठीक ही है। बस मैंने एक ये किया यहाँ पे रीड ओनली को हटाने के लिए, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, लेट मी कम टू सिस्टम, देखते हैं एक बार। यस सर। अच्छा, एक काम करते हैं। अच्छा, ऐसे भी तो आपने रीस्टार्ट किया था ना उसको, सर्वर को तो। वॉच से सर। हाँ, व्हाट्सएप। अच्छा, एक बार एक काम करते हैं, उसको कर एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है, डिटेल दैट इट में कंटेन स्पेसिफाई इंक्लूड एरर डिटेल इन द कनेक्शन स्ट्रिंग टू इंक्लूड दिस इन्फॉर्मेशन एंड error was entity see the inner exception for detail। थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं पहले, कि और कुछ तो मिल नहीं रहा है। यहाँ पे तो साफ साफ जैसे बता रहा है कि
null value in column first name करके of relation players violates not null constant detail तो वो तो स्ट्रेट वे बोल रहा है कि उसी में प्रॉब्लम है। अच्छा एक बार जाइए तो उसमें विजुअल स्टूडियो में जाइए, देखते हैं थोड़ा सा कोड। यस सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएट जैसे मैंने बनाया वैसे ही ये भी। पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएट और फॉर डिपेंडेंस इंजेक्शन हमने प्लेयर को लिया हुआ है, PLAYR प्लेयर, ठीक है। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है, प्लेयर्स में हम लोग एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं एंड देन वी आर सेइंग न्यू प्लेयर्स, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू प्लेयर डॉट फर्स्ट नेम। एकदम सेम ही, एकदम जैसे मैंने लिखा वैसे ही ये भी। इस पे ठीक है, प्लेयर से लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट नेम है। हालांकि इसको, ये जो वार्निंग्स आ रहा है इसको हटाने के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे तो हो जाएगा। लेकिन दैट शुड नॉट बी द इशू। आईडी खुद ब खुद जनरेट हो रहा है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम का भी वैल्यू तो हम दे रहे हैं, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है फर्स्ट नेम के लिए, मिडिल नेम के, लास्ट नेम के लिए, जेंडर के लिए। उस समय एरर आया था बिकॉज ऑफ जेंडर ओनली, बिकॉज जेंडर में हमने बड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया था, दैट इज वाई। फिर एक बार बंद करके स्टार्ट करते हैं। सेम प्रॉब्लम, नल वैल्यू मिल रहा है उसको।
मेरा वाला काम कर रहा है, ये वाला क्यों नहीं काम कर रहा है? अच्छा, एक टूर्नामेंट आपका भी क्रिएट करके देखते हैं। अच्छा, ब्राउजर खोलिए, तो ब्राउजर खोलिए, तो यहाँ से नहीं खुल रहा है। एक बार टूर्नामेंटल राउट में जाने की कोशिश करते हैं। टूर्नामेंट में भी इंडेक्स तो नहीं बनाया शायद मैंने। इफ आई ट्राई टू ओपन इट, तो बोल रहा है वो नहीं है, व्यू नहीं बना हुआ है। तो फर्स्ट मेयर्स, ट्रॉफी इंटरनेशनल। देखिए, ये तो हो रहा है, काम कर रहा है, टूर्नामेंट तो क्रिएट हो रहा है, मेरा वाला मॉडल तो काम कर रहा है। एरर के हिसाब से वो बोल रहा है कि नल जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट नेम से नल जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इफ यू लुक एट माई कोड, इट्स वेरी मच सेम। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि मेरा कंप्यूटर चल रहा है, आप में नहीं चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है कोड। दिस वाज माय कंट्रोलर। नया टूर्नामेंट, नेम इज इक्वल टू नेम डॉट नेम, स्टार्ट डेट, तो एग्जैक्टली सेम चीज तो हमने वहाँ पे किया है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसके जगह में एक वो डाल के देखते हैं फिलहाल, स्ट्रिंग भेज के देखते हैं। ये पता चल जाएगा कि इसमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम लोग को मालूम चल जाएगा। ऐसे एक और तरीका तो है पता करने का। चलो, क्या, फॉर अ व्हाइल लेट अस डू दिस। यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट कर देते हैं और रिटर्न करते हैं।